अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज का हमारा एक और टॉपिक है कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ फिंजाई। इसको कमर्शियल इंपॉर्टेंस ऑफ फिंजाई भी कहते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास टॉपिक है। आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है और है बड़ा इजी। सबसे पहली बात है इकोनॉमिक गेन्स ड्यू टू द फिंजाई, मतलब कि फिंजाई की वजह से हमें कौन कौन से बेनिफिट्स मिल सकते हैं, हम फिंजाई से कौन कौन से एडवांटेजेस जो है वो ले सकते हैं। तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से समझनी है। सबसे पहली बात है कुछ फिंजाई हमारे पास हैं जिन्हें हम कहते हैं एडिबल फिंजाई, जिन्हें हम खुराक के तौर पे, खाने के तौर पे हम उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्टेन स्पीशीज ऑफ द फिंजाई आर एडिबल। तकरीबन हमारे पास 200 स्पीशीज हैं मशरूम्स की, जिन्हें हम खुम्बिया कहते हैं। इनको लोग फूड के सोर्स के तौर पे यूज़ करते हैं। मशरूम के अंदर आम तौर पे आती हैं एगरेकस स्पीशीज, ये आप लोगों ने मेंशन कर लेना है। और इनके अलावा एगरेकस स्पीशीज में कौन आते हैं, एक हो गया मॉरल्स और दूसरा हो गया ट्रफल्स। मॉरल्स का साइंटिफिक नेम बता दो, मॉर्सिला एस्कुलेंटा। उसके बाद है ट्रफल्स। ट्रफल्स आमतौर पर बिलोंग करते हैं फिंजाई के एक ग्रुप से, जो कि सबसे बड़ा ग्रुप है, जिसे हम नाम देते हैं एस्कोमाइकाटा, या इसको हम आमतौर पे नाम एक और भी देते हैं सैक फिंजाई कहते हैं। तो इनमें आमतौर पे स्पीशीज हैं जिनका नाम है ट्यूबर स्पीशीज। तो ये तमाम हमारे पास वो स्पीशीज हैं फिंजाई की जो कि कैसी हैं, ये हमारे पास बची हैं एडिबल, जिन्हें लोग फूड के सोर्स के तौर पे यूज़ करते हैं। इनके अलावा कुछ हमारे पास फिंजाई होते हैं हाईली पॉइजनस फिंजाई, मतलब कि कुछ हमारे पास मशरूम्स पॉइजनस भी होते हैं, जहरीले होते हैं, जिनमें एक आ रहे हैं टोडस्टोल्स, ठीक है, या इनको बोलते हैं एमानीटा। इसको हम आमतौर पे नाम देते हैं डेथ कैप या डेथ एंजल, या इसको मौत का फरिश्ता भी कहते हैं। ये बहुत जहरीले होते हैं, मतलब ये फिंजाई हमारे पास जो मशरूम्स हैं काफ़ी जहरीले हैं। इनको आप लोगों ने नहीं खाना, इनसे आप लोगों ने मोहतात रहना है, मतलब ये आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और दूसरा हमारे पास है जैकोलिटर्न। इसमें आप एक आ रहा है ओम्पहेलोटस ओलेरस, ये इसका साइंटिफिक नेम है, ये आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है। इसके अलावा तीसरी चीज़ ये है कि जो हमारे पास ये फिंजाई है इनको हम यूज़ करते हैं एज ए रेंडीर मोसिस। रेंडीर मोसिस क्या है, दे आर लाइकन नॉट मोसिस, ये लाइकन है, मोसिस नहीं है। इनको कुछ एनिमल रेंडीर जैसे कि हिरन वगैरह हो गए, वो इनको फूड के सोर्स के तौर पे यूज़ करते हैं। इनके अलावा कुछ और एनिमल जो कि कहाँ रहते हैं, आर्कटिक और सब आर्कटिक एरिया, या कुछ हमारे पास हैं बोरियल रीजन में रहते हैं। बोरियल रीजन क्या है, किसी नीचे वाली गहराई के ऊपर जो कुछ फॉरेस्ट वगैरह है, और फॉरेस्ट मिल के मतलब जो वहाँ फॉरेस्ट है, प्लांट मिल के जो फॉरेस्ट बना रहे हैं, उस फॉरेस्ट को हम नाम देते हैं बोरियल फॉरेस्ट को कहते हैं। और बोरियल फॉरेस्ट के अंदर जितने भी हमारे पास एनिमल्स हैं वो लाइकन को फूड के सोर्स के तौर पे यूज़ करते हैं। इनके अलावा आप लोगों ने बता देना है नाउअडेज फिंजाई आर यूज्ड इन द फूड इंडस्ट्री। फिंजाई को हम फूड की इंडस्ट्री के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं। पहले हमारे पास फिंजाई एक है जिसका नाम है यीस्ट, इसका साइंटिफिक नेम है सैक्रोमेसिस सर्विसिया। इसको हम आमतौर पर यूज़ करते हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस के अंदर इन द सिंथेसिस ऑफ द ब्रेड, मतलब इनको हम यीस्ट को हम यूज़ करते हैं बेकरी वगैरह के अंदर ब्रेड वगैरह बनाने के लिए, और दूसरा लिक्विड शराब वगैरह बनवाने के लिए, या अल्कोहल भी लिख सकते हैं। और शराब के बनने के प्रोसेस को हम नाम देते हैं माल्टिंग प्रोसेस, और शराब की इंडस्ट्री को हम नाम देते हैं ब्रूइंग इंडस्ट्री। मतलब शराब हो गई लिक्विड या अल्कोहल, शराब के बनने का प्रोसेस कहलाता है माल्टिंग प्रोसेस, और शराब की इंडस्ट्री कहलाती है ब्रूइंग इंडस्ट्री। तो ये चार कैरेक्टर आप लोगों ने बता देने हैं। और फूड के मतलब के फिंजाई जो फूड की इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती है, पहली बात आपने बतानी है यीस्ट के हवाले से, और दूसरी बतानी है एक और है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम से हम हासिल करते हैं खास किस्म के फ्लेवर का मतलब क्या होता है, मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट, और अरोमा का मतलब होता है फ्रेगरेंस, खास किस्म की खुशबू वगैरह हासिल करते हैं। इनके अलावा मुख्तलिफ किस्म के कलर्स जो हम किसे लेते हैं, चीज़ वगैरह को लेते हैं, ये तमाम के तमाम हम पेनिसिलियम से हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा फूड के तौर पे हम यूज़ करते हैं एस्परजिलस को।
एज पर जीनस के अंदर भी खास किस्म की क्या होती है, फर्मेंटेशन की एबिलिटी होती है। और ये सोयाबीन वगैरह को फर्मेंट करते हैं, तोड़ते हैं। जब सोयाबीन की फर्मेंटेशन होगी तो उससे बनेगा सोया सॉस और सोया पेस्ट। ये सोया सॉस और सोया पेस्ट वगैरह को हम आमतौर पर यूज़ करते हैं सूप वगैरह के अंदर, ठीक है। तो ये भी हम इन्हीं से हासिल करते हैं। इनके अलावा एस्परजिलस को हम यूज़ करते हैं और इनसे बना लेते हैं सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड वगैरह हासिल करने के लिए भी हम एस्परजिलस का इस्तेमाल करते हैं। ये आप लोगों ने सारी बातें अच्छी तरह से समझ लेनी है। इनके अलावा जो हमारे पास फिंजाई है, फिंजाई एक्ट एज सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। हम फिंजाई से बहुत सारे एंटीबायोटिक्स भी हासिल कर सकते हैं। एक हमारे पास एंटीबायोटिक है जिसका नाम है पेनिसिलियम, जो कहाँ से हम हासिल करते हैं, पेनिसिलियम नोटाटम से, ठीक है। पेनिसिलियम एक हमारे पास पहला फर्स्ट एंटीबायोटिक्स है जो 1928 के अंदर सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको तैयार किया। कहाँ से तैयार किया, पेनिसिलियम नोटाटम से। आमतौर पे पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, हम इसको यूज़ करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जिक रिएक्शन। मतलब किसी चीज़ से अगर कोई एलर्जी है तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए हम इन्हीं का इस्तेमाल करेंगे। अगर इनका पेनिसिलिन का मिस यूज़ होगा, इनका अगर गलत इस्तेमाल हो जाए तो फिर ये एलर्जिक रिएक्शन काज भी कर देंगे। इनके अलावा दूसरे हमारे पास एंटीबायोटिक है जिनका नाम है लोवास्टैटिन। लोवास्टैटिन इज रिस्पांसिबल फॉर लोअरिंग द ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल। हमारे ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने के जिम्मेदार एक और एंटीबायोटिक्स है जिनका नाम है लोवास्टैटिन। आप लोगों को पता है कि अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होगा तो फिर लोवास्टैटिन के बारे में बच्चे आप जानते हैं, इनका अहम तरीन काम है लोअरिंग द ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल। मैं आपको बात बता रहा हूँ, अगर ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाएगा तो हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर ये हमारे पास क्या होगा, अगर ये हमारे पास अगर इसका जो लेवल है कोलेस्ट्रॉल का वो हमारे ब्लड में कम होगा तो फिर हमारे ब्लड के अंदर स्टीरॉयड का लेवल कम होगा। स्टीरॉयड का, स्टीरॉयड क्या होते हैं, इनको हम नाम देते हैं सेक्स हार्मोन। सेक्स हार्मोन क्या होते हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं बच्चे कि एक आपके पास हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, 17 बीटा हाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन हो गया, और हमारे पास हो गया एंड्रोजन। ये तमाम के तमाम कौन से हार्मोन कहलाते हैं, इनको हम कहते हैं स्टीरॉयड हार्मोन का नाम लेते हैं। और लिख दीजिए साइक्लोस्पोरिन। साइक्लोस्पोरिन्स आर यूज्ड इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। किसी अफराद ने अपना जब नया ऑर्गन लगवाना है, हार्ट, किडनी वगैरह, तो उसके अंदर हम इन्हीं का इस्तेमाल करते हैं। और इनका अहम तरीन काम क्या होता है, प्रिवेंट द ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन रिजेक्शन। बात का ये होता है कि अगर हम कोई बॉडी के अंदर कोई पार्ट लगवाते हैं, वो पार्ट और बॉडी एक दूसरे के साथ मैच नहीं होते, तो फिर वहाँ पे बॉडी जो है वो ऑर्गन को क्या करती है, रिजेक्ट करती है। इसको नाम देते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन रिजेक्शन। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन रिजेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हम इन्हीं का इस्तेमाल करते हैं। इनके अलावा हमारे पास और एंटीबायोटिक है एर्गोटिन। एर्गोटिन इज वन काइंड ऑफ द पेन किलर व्हिच इज यूज्ड टू रिलीव द हेडेज माइग्रेन। हेडेज माइग्रेन का मतलब होता है आधे सर के दर्द। अगर आधे सर का दर्द हो तो उसको खत्म करने के लिए भी हम इन्हीं एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हमारे पास है ग्रेसियोफुल्विन। ग्रेसियोफुल्विन्स आर यूज्ड टू इनहिबिट द फंगल ग्रोथ। अगर किसी जगह के ऊपर किसी फंगस ने ग्रो किया हुआ है तो वो बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो फिर उनको हम खत्म करने के लिए वहाँ पे क्या करते हैं, ग्रेसियोफुल्विन का इस्तेमाल करते हैं। ये आप लोगों को अच्छी तरह से पता होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास एक और है बच्चे, सोर्स ऑफ नेचुरल डाइज। हम क्या करते हैं, मतलब कि जो फिंजाई है, फिंजाई को हम मुख्तलिफ किस्म के कुदरती रंग वगैरह हासिल करने के लिए, डाइज वगैरह लेने के लिए भी इनका इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पे इसमें लाइकन आते हैं, लाइकन से हम मुख्तलिफ किस्म के नेचुरल डाइज हासिल करते हैं और इनको इस्तेमाल करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर, कपड़े की इंडस्ट्री के अंदर। कपड़े को रंग करने के लिए जो मुख्तलिफ कपड़े के आज के रंग आ रहे हैं वो आमतौर पर कुदरती तौर पर हम कहाँ से लेते हैं, लाइकन वगैरह से लेते हैं। एक और बता दें 7 पॉइंट, नाउअडेज फिंजाई आर यूज्ड इन बायोलॉजिकल रिसर्च। ये इसको नाम देते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजिकल रिसर्च भी कहते हैं। इसमें पहले कौन इस्तेमाल होते हैं, यीस्ट हो गए। यीस्ट यूज्ड इन द बायोलॉजिकल रिसर्च। हम बायोलॉजिकल रिसर्च के अंदर हम आमतौर पर यीस्ट को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यीस्ट के अंदर एक तो क्या होता है
रैपिड जनरेशन होती है, दूसरा रैपिड इंक्रीजिंग पूल ऑफ द जेनेटिक एंड बायोकेमिकल इंफॉर्मेशन। मतलब अगर हमने किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में कोई प्रोसेस चेक करना है तो उसके लिए हम यीस्ट को इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि यीस्ट के अंदर एक तो रैपिड मतलब कि जनरेशन होती है और दूसरी चीज़ इसमें ये होती है कि इनका जो जीन पूल है वो तेजी के साथ बढ़ता है और इस तरह हम जेनेटिक और बायोकेमिकल इंफॉर्मेशन को लेने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। इनके अलावा जो यीस्ट हैं, यीस्ट आर द फर्स्ट यूकैरियोट्स यूज्ड बाय जेनेटिक इंजीनियर। मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर जेनेटिक इंजीनियर ने जब भी सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल किए उनमें से फर्स्ट कौन है, वो हमारे पास यीस्ट ही है। इनके अलावा आप लोग एक बात बता दें, इन 1983 के अंदर यीस्ट का एक फंक्शनल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम बनाया गया। इसके कुछ अर्से के बाद 1996 के अंदर जो यीस्ट के जो मुकम्मल जीनोम है, होल मतलब जो इसका जेनेटिक मेकअप है, सबको क्या किया गया, प्रॉपर तरीके से स्टडी भी किया गया। इनके अलावा आजकल हम यीस्ट को इस्तेमाल करके बहुत सारे हार्मोन्स वगैरह भी बनवा रहे हैं, स्पेशली हमारे पास कौन से ग्रोथ हार्मोन्स हैं। इनके अलावा आप लोग एक और बात बता दो, एक न्यूरोस्पोरा है, न्यूरोस्पोरा भी हमारे पास एक फंजाई है जिसे हम नाम देते हैं पिंक मोल्ड का। जैसे कि इससे पहले आप लोग मोल्ड की और भी एग्जाम पढ़ चुके हैं, ब्लू, ग्रीन और ब्राउन वगैरह हो गए, जिसमें पेनिसिलियम और एस्परजिलस शामिल था। आज हमारे पास एक और पिंक मोल्ड है जिसका नाम है न्यूरोस्पोरा। तो बच्चे ये आप लोग आज का टॉपिक था, आप लोग इसको परफेक्टली तैयार कर लें। अगर कोई मसला हो तो हमें लाजमी बताना है।